हेलो एवरीवन। आज हम एक ऑसम सक्सेस स्टोरी सुनने वाले हैं जिसे सुनकर हमारा जो फेथ है, यकीन है, वो 0 से 100 पे चला जाएगा और फिर कभी नीचे 0 तक नहीं आएगा। ये कहानी प्रूफ करती है कि मिरेकल्स होते हैं। जो बिलीव करते हैं कि मेरे साथ मिरेकल होगा, उनके साथ मिरेकल 100% होगा और इस तरीके से होगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी सोच लिमिटिंग होती है, यानी हमें बहुत कम चीज़ें, बहुत कम ऑप्शंस पता होते हैं, बट वो जो पावरफुल फोर्स है वो अनलिमिटेड है। हमारी विश पूरी करने के लिए यूनिवर्स के पास ऐसे तरीके होते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते और सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमें क्या चाहिए उस पर क्लियर रहना हमारा काम है। ये कहानी मुझे ईमेल में आई है फ्रॉम SDM ज़ेबा फातिमा। ये नाम आप सबने भी कमेंट्स में बहुत बार पढ़ा होगा। ज़ेबा मैम, मैं आपको पर्सनली थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए और कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा स्टैंड लेने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी में। ये कहानी एक्चुअली ज़ेबा मैम की फ्रेंड की है जिनका नाम है फारा हसीब। पिछले लॉकडाउन में कई सारे वर्कर्स जो थे वो शहर छोड़कर अपने अपने गांव वापस जा रहे थे पैदल, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था और उन्हें किसी भी हाल में अपने घर पे पहुंचना ही था। उस समय उनके पास खाना पीना कोई भी फैसिलिटी नहीं। तो ज़ेबा मैम एक वॉलंटरी ग्रुप में थी जहाँ पे उन सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता और फारा मैम जो थी ये 1000 लोगों का खाना बनाते थे अपने घर पे। तो ये जब वो काम कर रहे थे इस दौरान उनकी पहचान हुई और फिर कहानी एक्सचेंज हुई। फारा मैम जो है ये बचपन से ना एक किराए के घर में रहती आई है। शादी होने के बाद भी किराए के ही घर में रहती आई है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये सेंस आया कि मुझे अपना घर चाहिए, मेरा खुद का, मेरे हक का घर, जहाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। क्योंकि कई बार किराए के घर में हमें कील ठोकने की भी परमिशन नहीं होती। तो ये ख्याल जब फारा मैम के मन में आया तो उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि उनका नया घर कैसा होगा। और मज़े की बात यह है कि फारा मैम को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सब वो अपने आप करती थी। हर इंसान सपने देखता है, राइट। कभी कभी हम नेगेटिविटी के सपने देखने लगते हैं और कभी कभी पॉजिटिविटी के। तो फारा मैम सोचने लगी कि मेरा जो घर होगा वो ग्रीनरी से भरपूर होगा, भरा हुआ होगा और मैं अपने खुद की सब्जियां उगाऊंगी, खुद के फ्लावर्स लगाऊंगी। मेरे बच्चे मेरे घर में, मेरे आंगन में खेल रहे होंगे, जहाँ उनकी हंसने की आवाज़ें मेरे कान में गूंजेंगी। और सोचो, बारिश हो रही है, चाय और पकोड़े मैं अपने पति के साथ मिलकर खा रही हूँ। ये सारी चीज़ें वो विजुअलाइज करते रहते अपने मन में और इतना खो जाती उसमें, इतना फील करती उस चीज़ को यकीन के साथ कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये सारा विजुअलाइजेशन का कार्यक्रम, माइंड मूवी का कार्यक्रम वो 5 साल तक करती रही, लेकिन कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कभी भी ये नहीं निकला उनके मुंह से कि क्या किया आपने मेरे लिए, मैं इतना कर रही हूँ फिर भी नहीं। नो, उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग सेंस था बिलीफ का कि ये होगा, एक ना एक दिन ये ज़रूर होगा। एक दिन फारा मैम ने अपने बच्चों से भी कहा कि प्रे करने के लिए। तो जब भी वो दुआ करते तो दोनों बच्चे उनके साइड में बैठते और फारा मैम ने कहा था कि जो भी मैं बोलूँगी वो तुम रिपीट करते जाना अपने साथ। उनके शब्द थे कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे बहुत बड़ा स्पेशियस इतना अच्छा घर दे रहे हैं, मैं कंफर्टेबली खुशी से वहाँ पर रह रही हूँ। और बच्चे भी ये बातें रिपीट करते। फारा मैम इतना फील करती उस ब्लेसिंग को, लैक को नहीं, नया घर है ही मेरे पास, इस ब्लेसिंग को वो इतने डीपली फील करती कि वो रोना स्टार्ट कर देती। उन्हें देखकर बच्चे भी रोना स्टार्ट कर देते। बच्चों की दुआ कहते हैं कि बहुत जल्दी कबूल होती है, क्योंकि उनके मन में एंजाइटी, स्ट्रेस, होगा नहीं होगा, ओ माय गॉड, या फिर कोई भी दूसरा नेगेटिव इमोशन होता नहीं है। वो प्योर हार्ट से प्रे करते हैं। फारा मैम और बच्चे ये 1 महीने तक ऐसे ही प्रे करते रहे और फिर एक दिन उनके हस्बैंड ने उनकी प्रेयर सुनी और वो हंस पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी इनकम इतनी नहीं है कि हम इससे बड़े बड़े घर लेंगे जहाँ ग्रीनरी, वेजिटेबल्स, ब्ला 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 ये सब होगा। हाँ, जितना है उसमें हम घर चला रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा घर पता नहीं। फारा मैम ने कहा कि ऐसा होगा, ज़रूर होगा। और एक शाम को क्या हुआ, उनके हस्बैंड जब मस्जिद से नमाज अदा करके वापस आ रहे थे घर पे, तो उन्हें एक इंसान ने रोक लिया। उस इंसान ने कहा कि मैं तुम्हें अपना घर का एक पोर्शन, एक हिस्सा फ्री में देना चाहता हूँ। तो फारा मैम के हस्बैंड शॉक हो गए कि
कोई अनजान इंसान मुझे घर क्यों देना चाहता है, वो भी फ्री में। उन्होंने मना कर दिया उस बात के लिए। तब उस इंसान ने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरी वाइफ गुजर चुकी है और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो फॉरेन में न्यूजीलैंड में सेटल्ड हैं, और घर में मेरे 4 हिस्से हैं, बहुत बड़ा घर है। एक में मैं रहता हूँ, एक मैंने बच्चों के नाम पे कर दिया है, एक में मेरे नौकर रहते हैं, और एक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस मस्जिद में जिस भी आखिरी इंसान को मैं मिलूँगा उसी को मैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दूँगा। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग और अजीब था, है ना। और जब उनको दोनों को एक दूसरे पे यकीन हो गया, बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, तो वो लोग इस बात के लिए मान गए। लेकिन फारा मैम और उनके हस्बैंड ने अपनी ज्वेलरी वगैरह बेचकर, कुछ सेविंग्स वगैरह इकट्ठा करके 10 लाख रुपए जोड़े और उस पैसे को देकर फिर उस घर में रहे, क्योंकि फ्री में रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और देखते ही देखते इनके नाम पे वो घर रजिस्टर हो गया। पता है उस घर की रियल प्राइस क्या थी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का घर सिर्फ 10 लाख रुपए में, वो भी फ्री में मिल रहा था। बट फिर भी इन्होंने चूज़ किया कि नहीं, हमें पैसे देकर रहना है, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ये एक इतना बड़ा मिरेकल है, इतना बड़ा मिरेकल है कि अगर फारा मैम और उनके हस्बैंड सोचने बैठते ये सब, तो शायद ये बात उनके मन में कभी नहीं आती कि ऐसा भी हो सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड अ मिरेकल। इसे ही हम चमत्कार कहते हैं। फारा मैम ने जैसा घर मांगा था वो घर बिल्कुल वैसा ही था। उन्होंने अपनी प्रेयर में ये भी कहा था कि मेरे जो नेबर्स हैं वो बहुत काइंड हार्टेड होंगे, एक दूसरे की मदद करने वाले, वेल एजुकेटेड, अच्छा बिहेव करने वाले नेबर्स मुझे चाहिए। और वैसे ही नेबर्स उनके पास थे, वैसा ही घर था, वैसा ही आंगन था, सब्जियां, फूल, ये सब लगाने के लिए जगह थी, और वो वैसा ही समय अपने घर में एंजॉय कर रहे थे जैसा उन्होंने अपने विजुअलाइजेशन में देखा था। दिस इज ब्यूटीफुल। ये एक बहुत सुंदर मिरेकल है। और पता है ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि फारा मैम दिल से एक बहुत अच्छी इंसान थी। वो हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करती थी, चाहे वो सब्जी वाले हो, फ्रूट वाले हो। एक काइंडनेस उनके मन में थी, रिस्पेक्ट वो हमेशा दूसरों को देती थी। वो हेल्प भी कर रही थी, खाना खिला रही थी जिनको ज़रूरत थी उनको। तो ये सारी चीज़ें एज अ पर्सन बहुत अच्छा बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है हमको, और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता ही रहता है। ऊपर से छोटे मासूम बच्चों की दुआ, 6 साल के 9 साल के बच्चे थे उनकी दुआ का भी असर हुआ, बिकॉज कोई पाप नहीं होता। मन में हमेशा अच्छाई होनी चाहिए, दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए, डेस्पिरेशन नहीं, पूरा यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, और उसके लिए ऑलरेडी थैंकफुल रहना चाहिए जैसे फारा मैम थी। और बस मिरेकल आपके हाथ में होगा। हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी कहानियां सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास हम नहीं कर पाते जिस तरह फारा मैम ने किया। सो फारा मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से विजुअलाइज किया। ज़ेबा मैम ने कहा है कि उन्होंने मेरे वीडियोस फारा मैम को भी दिखाए हैं, और फारा मैम ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं भेजी हैं कि मेरी हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मल्टीप्लाई होती जाए, बहुत बढ़ती जाए। एंड आई विश द सेम फॉर यू एंड ज़ेबा मैम, आपके लिए भी, और इनफैक्ट सारे ही लोग जो देख रहे हैं। हमेशा ही आप सबको अपने प्रेयर्स में याद करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। Thank you and bye.